चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा, पहले वाले क्लास में हमने देखा कि बाबर की ज़िंदगी का अप्स एंड डाउन, कैसे अप्स एंड डाउन चल रहा था बाबर की ज़िंदगी का। और हमने देखा पानीपत के युद्ध में बाबर विजयी हुए और लोधी डायनेस्टी का एंड हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली के सिंहासन को अधिकार किया था। ये बात तो सही बात है, किंतु बाबर सारे भारतवर्ष का अधीश्वर हो नहीं सके। दूसरी तरफ बाबर का प्रबल प्रतिद्वंदी अफगान दल साम्राज्य के छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राज्यों में प्रतिष्ठित थे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इन द टाइम ऑफ सुल्तानियत पीरियड लोधी डायनेस्टी जो था वो पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ था, ठीक है। और वो छोटे छोटे अफगान जो दल थे उनका एक यूनियन था, छोटे छोटे स्टेट्स का एक यूनियन था। तो फिर आगे चलते हैं और संपूर्ण भारत को शासन करने के लिए जो ज़रूरत था वो था इन छोटे छोटे दल को हराना। और उनमें से बाबर का प्रबल शत्रु जो थे वो थे महाराणा संग्राम सिंह या राणा संघ। और इनके आश्रय में ये सारे छोटे छोटे दल जो थे वो आ गए थे। मेवाड़ राणा संग्राम सिंह के अंडर आ गए थे ये छोटे छोटे अफगान दल। और अचानक ही महाराणा संग्राम सिंह एक नेशनल हीरो के रूप में उभर के आए थे। और बाबर के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो था वो वही थे राणा संग्राम सिंह। इस संकटकालीन परिस्थिति में बाबर एकदम धैर्यशील रहे। बाबर ने अपना पैशन नहीं खोया। उन्होंने अपने जो सारे उमराह के दल को अफगान नायक जो थे उनके अगेंस्ट भेजा और बाबर खुद राणा संग्राम सिंह के अगेंस्ट युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। क्योंकि अगर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर पराजित हो जाते तो भारत का फ्यूचर कुछ अलग होता। सो इस पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो एक कहा जा सकता है टर्निंग पॉइंट था भारत के इतिहास में। क्योंकि इस युद्ध के फलस्वरूप एक तरफ बाबर को बहुत धन संपद मिला था, बहुत वेल्थ मिला था और एक प्लेटफॉर्म मिला था जहां से बाबर कुछ सोच सकते थे और अपने साम्राज्य को विस्तार कर सकते थे। बाबर सोचने लगे कि ये पाक पर्वत दिगार ने उनको एक मौका दिया है, इसका यूज़ उनको करना होगा। और इसलिए उन्होंने मक्का और मदीना में कुछ उपहार भेजे थे और काबुल के सारे नर और नारी को सिल्वर कॉइन, एक एक सिल्वर कॉइन उन्होंने दिया था और बोला था कि जाओ जश्न करो, एंजॉय करो। फिर आगे चलते हैं। पानीपत में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर दिल्ली की तरफ चलने लगे, टुवर्ड्स दिल्ली। और सन 1526 के 27 अप्रैल दिल्ली के जामा
मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और काबुल के सम्राट बाबर ने खुद को भारतवर्ष का बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद बाबर आगरा की तरफ चलने लगे। बाबर टुवर्ड्स आगरा। यहाँ पर कुछ स्टोरी यहाँ ऐसा है कि पहले ये आगरा कैपिटल रहा करता था लोदी डायनेस्टी का, इसलिए बाबर ने हुमायूं को कहा था कि जाओ हुमायूं और इस आगरा को कैप्चर करो, और हुमायूं ने आगरा को कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड मैप टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फाउंडर ऑफ आगरा सुल्तान सिकंदर लोदी, ये आपको याद रखना है। हुमायूं कैप्चर आगरा। फिर यहाँ पर एक तस्वीर देखिए, दिल फॉर दिल्ली, ये साउंड लाइक है। सुल्तान सिकंदर लोदी was the first to move his capital from दिल्ली to आगरा। यहाँ पर मैंने बोला था कि कैपिटल का फर्स्ट जो इनिशियल 3 लेटर है उससे कैप होता है, तो आप ऐसा इमेजिनेशन कर लीजिए कि कैप जो था वो यहाँ से यहाँ गया, कैप यहाँ से यहाँ गया। क्यों? दिल्ली से आगरा कैपिटल ट्रांसफ़र किया गया था, और किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और जब आगरा पहुंचे बाबर, तो बाबर को एक नया तोहफा हुमायूं ने दिया था, और वो था एक बड़ा सा हीरा। और वही हीरा बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से फेमस हुआ, कोहिनूर डायमंड। पहले इसका नाम था बाबर डायमंड, फिर सम हिस्टोरियन ने इसका नाम दे दिया कोहिनूर डायमंड। लेकिन बाबर ने अपने स्वरूप हुमायूं को इस हीरा लौटा दिया। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हुमायूं को ये हीरा मिला कहाँ से। देखिए क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखिए पहले तो हम जान लेते कि कोहिनूर का मतलब क्या है। कोहिनूर का मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट, ठीक है। पर्शियन में कोहिनूर का मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट। बिहेवियर से खुश होकर ग्वालियर के राजा मरहूम विक्रमजीत के राज परिवार से ये कोहिनूर हीरा हुमायूं को मिला था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे कि हुमायूं ने पारसिया के शाह को दे दिया, और पारसिया के शाह ने फिर निजाम शाह, डेक्कन के निजाम शाह को दे दिया एज ए प्रेजेंट। फिर वो घूम घूम के वो लौट के आए मुगल एम्पायर के पास। फिर हम जानते हैं कि नादिर शाह ने उसको लूटा। फिर इसके बाद हम खानवार के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे आगे, और मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अपडेट पाने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।